अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है ज़िद्दी इश्क मेरा नावल की तीसरी किस्त। आज सारा दिन वो कमरे से बाहर ना निकली। एक अजीब सी भी एक कली छाई थी। दादाजी अपनी ज़मीनों पे गए थे और समीर और किरण से भी नाराज़गी थी। इतने बेमुरवत हो गए थे कि इसे मनाने भी नहीं आए थे। सारा दिन सो के गुजारा, शाम हुई तो भूख ने सताया तो उठ के बाहर आ गई। किचन का रुख किया और वहाँ बब्बर को मुस्तादी से हाथ चलाते देख इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। क्या बना रहे हो बब्बर? गाजर को मुंह में डालते बहुत मस्का के पूछा। जी वो यामीन भाई के लिए चिकन जल खरीदी। बिना देखे सिरा जवाब देने पर ही इत्तफा किया। चिकन जल खरीदी के नाम पे तो मानो कशिश की आंखें चमक गई, बल्कि भूख ने और जोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया। बन गया क्या? फौरन उठ के इसके पास आके छोटे बच्चों की तरफ खुश होते पूछा। आपके लिए नहीं, यामीन भाई के लिए बना रहे हैं। इसने स्पाट लेडी में प्लेट सर्व करके कहा। अरे हटो भी, तुम भी ना अपने यामीन भाई की तरह हर वक्त कवे का मगज खा के घूमते हो क्या? एक प्लेट से कुछ नहीं होता। मजे से एक प्लेट भर के लेती, वो साथ में चखती भी, मजे भी ले रही थी। आप क्यों हमें नौकरी से निकलवाना चाहती हैं? इनके मेहमान भी आए हैं, इनके लिए भी बनाए हैं। अब ये इतना कम कैसे लेके जाएं हम? बब्बर बहुत परेशान हो गया। जबकि कशिश का कान से तो झूम भी ना रही। बब्बर, और कितना वक्त लगेगा? इतने में यामीन का किचन में आना बब्बर को मजीद कंफ्यूज कर दिया। जबकि कशिश मजीद मजे से प्लेट खत्म करने वाली थी। यामीन भाई बन तो गया, लेकिन इशारा सामने कशिश की जानिब किया। यामीन की प्लेट देख के समझ गया। सख्ती से आंखें बंद मोड़ के खोली, अपने शदीद गुस्सा कंट्रोल किया। आज वो स्पेशल हाजिर को घर लाया था, घर का बना चिकन जलफरेजी खिलाने, लेकिन यहाँ मामला ही संगीन सूरत इख्तियार कर गया था। हद होती है बदतमीजी की। घर में और भी बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मजा आता है ना दूसरों को तंग करने में। सवेरा बेगम के अचानक आ जाने से सभी चौंके। इन्होंने आते ही कशिश को डांटना शुरू कर दिया। बड़ी अम्मी, ये मुझे पसंद है। इसलिए वो मुंह बनाती मिनमनाई। पसंद है तो खुद बना लेती, अपने लिए हमेशा दूसरों के खाने पे नजर रखी होती है। सवेरा बीबी आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। एक प्लेट से आप मुझे इतना सुना रही है? कशिश ने प्लेट साइड पे रखते माथे पे तेवरी चढ़ा ली। अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगी, बदतमीज बदतमीजी करोगी? सवेरा बीबी जरहाना अंदाज में आगे बढ़ी। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता बड़ी अम्मी, किसी को नीचा दिखाना बदतमीजी है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और ये बात आपको भी पता है। सख्त संजीदगी से कहती, वो कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। वो अपनी उम्र से काफी बड़ी नजर आई अभी। सवेरा बीबी को लाजवाब करती वो खामोश खड़ी यामीन की तरफ आई। और आप बड़े होटल के मालिक हैं, वहाँ बब्बर से भी ज्यादा अच्छे कुक होंगे। बब्बर की तरफ इशारा करते कहा तो वो सरपटाया। तो अपने दोस्त के साथ वहाँ बैठ के चिकन जलफ्रेजी को एंजॉय करते। यहाँ किचन में आपने जरूर चिकन बनवाना था, वो मजे से कहती हाथ बांधे जमीन को हैरत में डाल गई। वो हमेशा बहुत पुरसकून रह के अगले का सुकून गारत कर दिया करती थी। एक मुफ्त मशवरा है। पीछे मुड़ के सवेरा बीबी को देखती वो यामीन के कान के करीब हुई। इसकी सांसों की महक जमीन को बहुत करीब महसूस हुई। अपने दोस्त को पकड़े और यहाँ से निकल ले, अपने होटल में जाए और मौज उड़ाए। एक एक लफ्ज को बहुत मीठे अंदाज में कहती वो फिर से यामीन पे सहर फूंकने लगी। बाई। पीछे होती मुस्कुराती हाथ से बाई का इशारा करती वो जा चुकी थी। और हाजिर ने ये सीन बहुत फुर्सत से देखा था और इसके चेहरे पे एक दिलफरेब मुस्कुराहट आन समाई थी। क्या क्या? यामीन की नज़र इस पड़ी तो वो होश में वापस आता इसकी भड़का। होटल चलते हैं। अब तो मुस्कुराहट जब्त करता वो यामीन को लिए वहां से निकला। इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है, ना तुम्हें दम किया हुआ है, ना खुद सुकून से रहती है, ना किसी और को सुकून से रहने देती है। अपनी भड़ास निकाल कर सवेरा बीबी वहां से निकली और बबर अपना सा मुंह लेके रह गया। रूम में आते इसने सबसे पहले रूम लॉक किया था। दराज में से बाबा और मामा की तस्वीर निकाल ली और देखते ही देखते सब धुंधला हो गया। आंखें भीगने लगी थी। वो जो हर पल मुस्कुराती थी, हर लम्हे को जीती थी, कोई देखता इस पल वो कितनी अकेली थी। तस्वीर को सीने से लगाए वो अंदर ही अंदर टूट के बिखर रही थी। आई मिस यू मामा, आई मिस यू बाबा, वो रो दी थी। ताज सिकंदर की 3 औलादें थीं। बड़े बेटे हयात सिकंदर, छोटे अफजाल सिकंदर और सबसे छोटे बेटे अजीज सिकंदर। बड़े बेटे की शादी खानदान में हुई। बीवी का नाम मिंजा था और यामीन सिकंदर की माँ। लेकिन यामीन की पैदाइश के बाद कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो गई और खालिक हकीकी से जा मिली। इनकी वफात के कुछ अरसे बाद ही अपनी दोस्त सवेरा को वो ब्याह के घर ले आए। इन्होंने यामीन को माँ का प्यार तो दिया, लेकिन अपने बेटे दावर की पैदाइश के बाद वो यामीन को नज़रअंदाज करती आई। लेकिन दादा ताज सिकंदर, जिनके लिए यामीन से बढ़ के कोई ना था। दावर यामीन से 3 साल छोटा था। दूसरे नंबर पे थे अफजाल सिकंदर, जिनकी शादी शुमाइला से हुई थी। दोनों ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बस औलाद की नेमत से महरूम थे। लेकिन अल्लाह ने इनकी सुन ली और शादी के 10 साल बाद इन्हें एक नन्ही कली से नवाजा, जिसके गाल रुई की तरह नरम और आंखें बिल्कुल कांच की तरह नीली थी।
छोटी सी वो हर एक को अट्रैक्ट करती, नाम भी इसका दादाजी ने कशिश ही रखा। वो सबको बहुत लुभाई थी और वो दादा की जान बनती चली गई। 4 साल की नन्ही जान को वो सवेरा के पास छोड़कर उमरा के लिए रवाना हुए। लेके तो वो कशिश को भी जाना चाहते थे, लेकिन इन दिनों वो बीमार हो गई तो दादाजी ने ना भेजा। वापसी पे इनका प्लेन क्रैश हो गया और वो वापस ना लौट सके। 4 साल की नन्ही जान कितने दिन यूं ही दरवाजे को तकती गुजारती रही कि दादा जान तड़प जाते। यामीन 10 साल का था, इसे भी कशिश का यूं उदास होना अच्छा ना लगता था। वो इसकी बहुत दिल जॉय करता, इसके लिए चॉकलेट्स लाता, इसे खुश रखने की कोशिश करता और वो यामीन के साथ अटैच होने लगी। ये बात सवेरा बीबी को एक आँख ना भाई और इनके बीच में वो दूरियां बनाना शुरू कर दी। तीसरे नंबर पे थे अजीज़ सिकंदर। इनकी शादी भी ख़ानदान में हुई। इनकी बीवी का नाम आलिया था। इनके 3 औलादें थी। सबसे बड़ी जवेरिया, इसे छोटा समीर और सबसे छोटी किरण। किरण कशिश 2 साल बड़ी थी। गर्ज घर का हर बड़ा छोटा फैसला दादाजी ही करते। अनायशा यूनी से वापस में फाइक की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। वो बहुत बड़ा होटल था। रिसेप्शनिस्ट से फाइक का पूछ के वो इस तक पहुंच गई थी। इसने काफ़ी देर इंतज़ार करवाया। वो बहुत मसरूफ़ था, लेकिन नौकरी लग गई थी, वो इसी में खुश थी। कल से ज्वाइन करना था, पार्ट टाइम था और एक्स्ट्रा टाइम लगाने से कमीशन अलग मिलना था। वो बहुत खुश थी और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था और होटल भी काफ़ी बड़ा था। वो बहुत खुशी से घर पहुंची और आबदा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई। इन्होंने रब का शुक्र अदा किया। खाना खा के वो भी नमाज पढ़ के जल्दी फारिग हो गई और माँ को लेके बाहर आउटिंग पे चली गई। अब नाराज़गी ख़त्म भी कर दो यार, समीर ने कोई 10वीं बार हाथ जोड़े थे, लेकिन कशिश के तो मजाज ही नहीं मिल रहे थे। आज 3 दिन बाद याद आई मनाने की और ज़रूर कोई काम होगा इसलिए आए हो। कशिश ने पाप का कॉर्न खाते साथ मूवी देखते बड़े लापरवाह अंदाज में कहा। समीर थोड़ा सटपटा गया। यार इस बार तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी, तो सोचा थोड़ा गुस्सा उतर जाए, फिर हम जाएं अपने बॉस को मनाने। किरण ने भी मस्का लगाया। बस बस रहने दो और जल्दी से काम बोलो। क्या काम है? बहुत बिजी हूँ मैं। हाथ झाड़ते चैनल चेंज करते लट मारने वाले अंदाज में कहा। उफ, नाराज़गी ख़त्म करो पहले, समीर ने शर्त रखी। कशिश सोच में पड़ गई। आइसक्रीम खिलाओगे फिर? कशिश ने अपनी शर्त रखी। डन। समीर यही तो चाहता था कि वो वापस पहले की तरह ही हंसे मुस्कुराए। वो हंसती मुस्कुराती थी तो पूरा घर ही हंसता था, वो उदास होती तो पूरा घर वैरान हो जाता। और तुम मैडम, आज चिकन बिरयानी खिलाओगी अपने हाथों से बना के मुझे? फौरन से खुश होती किरण को भी लगे हाथों पकड़ा। ओके डन। किरण भी मान गई। चलो फिर, कशिश ने उठते हुए कहा। किधर? किरण हैरानी से पूछा। पहले आइसक्रीम खा आते हैं, प्रोग्राम तरतीब दिया और फ्रेश होने बात का रुख किया। इसकी तेज़ी देखकर किरण और समीर ज़रा लब मुस्कुराए। तीनों तैयार होते इजाज़त लेते अब गाड़ी में बैठ चुके थे। अरे भाई, ये आफत का टोला कहाँ जा रहा है? दावर ने इंटर होते कहा टोका, जबकि किरण पे एक नज़र भरपूर डाली। इसकी नज़रों का झुकना कशिश ने बखूबी महसूस किया। आ जाएं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आपकी कमी है, सीट भी खाली है। फिर ना कहना खबर नहीं हुई। समीर के साथ फ्रंट सीट पे बैठे वो चहकते हुए बोली और किरण जो पीछे बैठी थी कशिश के यूं खुलम खुला दावत देने पे बुरी तरह सरपटाई। दावर ने किरण का झिझकना नोट कर लिया था। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी ज्वाइन करूँगा। दावर किरण का ग्रेस देखकर वहां से मुस्कुराते वॉकआउट कर गया था और समीर गाड़ी रनवे पे डाल दी। जबकि किरण दिल ही दिल में दावर के न आने पे शुक्र का कलमा पढ़ती रही। मामा 3 साल हो गए, अभी तक इस बात को आप लोगों ने ख़त्म नहीं किया? क्या यही ज़िंदगी थम गई है? क्या क्या यमीन आगे नहीं बढ़ेगा? जवेरिया माँ के पास बैठी यमीन की हालत पे कुड़ रही थी। इसकी शादी को 2 साल हो गए थे और एक बेटे की माँ थी। क्या कहूँ मैं जवेरिया, अब सब सवेरा भाभी के हाथ में है। आलिया बेगम भी अफसरदा हुई। फिर भी मामा, अब यमीन को सब भुला के आगे बढ़ना चाहिए और सवेरा मामा तो कभी नहीं चाहेंगी कि यमीन आगे बढ़े। आखिर इनकी भतीजी थी, वो भाई की बेटी, वो कहाँ चाहेंगी कि वो इसे भुला के आगे बढ़े। तो इसे याद रखने का फ़ायदा भी, जो लड़की शादी के रोज़ घर से भाग जाए, इसे कौन दोबारा अपने घर की इज्जत बनाता है? आलिया ने सख्त गुस्से से कहा। इन्हें वैसे भी सवेरा भाभी से मुनाफिकत की बू आती थी, इसलिए कभी इनसे नहीं बनी निकी। भाग गई वो एक तो ज़बरदस्ती की। यामीन के साथ इस वक्त वो पढ़ाई मुकम्मल कर पाया था कि निकाह कर दिया और रुखसती वाले दिन। क्या कह रही हो? किसके साथ की ज़बरदस्ती? सवेरा के अचानक आके टोकने पे दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। आइसक्रीम खाते वो इधर उधर से मुकम्मल लापरवाह आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ कर रही थी। तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हैं? किरण को टोक ही दिया कशिश ने। नहीं, यूं ही, किरण ने टाला।
मैं एक ज़रूरी कॉल करके आया। समीर के मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से उठा। अब बताओ क्या बात है? कशिश इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। लगता है मामला दिल का है। अब ये बताओ एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा? कशिश हुमतन गोश हुई। वो भी, किरण धीमे से मनमनाई। तभी कशिश की नज़र सामने आती यामीन पे पड़ी, जिसके साथ एक लड़की भी थी, और वो दोनों ही एक टेबल पे बरजमान हुए। अब तो कशिश का सारा ध्यान इसी तरफ था। दांतों को कुचकुचाती और आंखें छोटी करती वो इनको बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रही थी। डियर व्यूअर्स, इस नावल की मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।